संस्कृत में कहा गया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान की प्राप्ति वही कर सकता है जो श्रद्धावान हो। आपको अगर श्रद्धा है, लगाव है, तभी ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। नहीं तो घर से विद्यालय तक आ गए, विद्यालय से वापस घर तक चले गए, ये तो विद्यालय आना जाना हो जाएगा, लेकिन आप ज्ञान प्राप्त कर लोगे ऐसा कभी संभव नहीं है। तो बहुत अच्छा थॉट से श्रद्धा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपका लगाव होगा, आपको जो कहा जाता है उसे सुनते हो, तभी आप ज्ञान की प्राप्ति करोगे। और जब ज्ञान होता है तो नम्रता आती है। नम्रता मतलब झुकने का भाव। अगर आप ज्ञानी बन रहे हो तो नम्र बनो, सबसे पहली बात है। पेड़ जब बड़ा होकर के फल देने लगता है तो देखते हो ना पेड़ किस तरह से झुकने लगता है, और जब तक उसमें फल नहीं है तब तक वो तेजी से ऊपर भागते रहता है। अगर आप में ज्ञान आ रहा है तो नम्र बनने का प्रयास करो, चाहे विद्यालय में शिक्षक के सामने हो, चाहे घर में माता पिता के सामने हो, अपने साथियों के बीच में हो, नम्र बनो। नम्र नहीं बनोगे तो फिर आपकी वह स्थिति होगी जो कि कहीं आपके ज्ञान का महत्व ही नहीं दिया जाएगा। और नम्र बनने के लिए जब ज्ञान जरूरी है तो ज्ञान को पाने के लिए सबसे जरूरी है कि गुरु के वचनों का आदर करो। कोई भी शिक्षक, कोई भी माता पिता अपने बाल बच्चे के लिए गलत नहीं करते हैं, वो गलत कहते भी नहीं है। आपको जरा सा लगता होगा कि सर हमारे लिए गलत बोल रहे हैं, हमारे पिताजी गलत बोल रहे हैं, हमारी माँ गलत बोल रही है, लेकिन बेटे याद रखो, कभी भी कोई माता पिता या गुरु अपने बच्चों के लिए गलत ना सोचते हैं और न तो गलत करने के लिए उनको कोई रास्ता दिखाते हैं। हो सकता है हमको लग सकता है कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए गलत बोला है, हो सकता है, लेकिन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचारी करियसु भजानी। अगर जीवन में आगे बढ़ना तो ये बात को ध्यान रख। माता, पिता, गुरु और स्वामी, ये चार लोग हैं। याद है कौन से? माता, पिता, गुरु और स्वामी। इन चारों की बातों